प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक बहुत बड़ी जंग हम लोग जीत चुके हैं कोरोना के खिलाफ। लेकिन फिर भी कुछ अवसर ऐसे जरूर आते हैं जहां हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए और छोटी सी भी चूक हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। ऐसी ही एक घटना हमारे राजस्थान में भी होने जा रही है। 12 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। कांग्रेस की वो रैली है। सोनिया जी उसमें आएंगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी उस रैली में आएंगे और लगभग 2 से 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य उस रैली में रखा गया है। यूं तो राजनीतिक रैलियां होनी भी चाहिए और इसके द्वारा ही राजनीतिक दल अपनी ताकत का परिचय भी अवश्य देते हैं और एक माहौल क्रिएट करने का कार्य भी इन रैलियों के द्वारा होता है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और जब चुनाव का माहौल हो, यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं और भी 4 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सब प्रयास तो करने चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कोविड के समय पर इतनी बड़ी रैली का आयोजन, और वो भी जब नया वेरिएंट आया है और उसके भी कुछ केस अब भारत में हमें दिखने लगे हैं, ऐसे में इतनी बड़ी रैली का होना और उसके पश्चात इस साल के आरंभ से ही, उससे पहले ही कालसर्प योग का ब्रह्मांड में बनना अपने आप में इस बात का संकेत दे रहा है कि यदि अभी हमने कोई भी छोटी सी गलती की तो उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी रैली का आयोजन करना, ये एक बार इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक रैली करना किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इतने बड़े खतरे को देखते हुए और इतने बड़े रिस्क फैक्टर अगर हमारे सामने हो और उसके बाद भी इस तरह का कोई आयोजन हो, तो ये हमारी पिछली किए कराई सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। और ऐसे में ये इतनी बड़ी रैली होना, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी अवश्य बजाती है, क्योंकि इतने सारे लोग रैली में शामिल होंगे और कोविड की पालना इतनी बड़ी रैली में हो, इसकी हम कल्पना करें तो ये बेईमानी होगा, क्योंकि इतने लाखों लोगों को आप प्रोटोकॉल फॉलो करा पाएंगे, ये संभव ही नहीं है। ऐसे में राजस्थान की जनता को जोखिम में डाल करके चुनावी रैली करना ये ठीक नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो एक उचित समय पर इन रैलियों का आयोजन करे तो ठीक है। वर्चुअल रैली करें, अच्छी बात है, और अगर इसकी संख्या को सीमित किया जा सकता है तो और भी अच्छी बात है। और यदि करना ही आवश्यक है तो फिर एक बात सुनिश्चित अवश्य की जानी चाहिए कि कोविड के प्रोटोकॉल को हर हाल में फॉलो किया ही जाएगा। यदि ये सब कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कालसर्प योग नए साल में अपनी दस्तक दे रहा है और ऐसे में उससे ठीक पहले इस तरह की गलती हमारे अब तक की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है, यानी हमारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। ये स्थिति बनती है। ऐसे में ग्रहों का आकलन करके फिर परिस्थितियों का आकलन करना एक एस्ट्रोलॉजर का दायित्व भी है और यही मैं कर भी रहा हूं। अगर ब्रह्मांड में कालसर्प योग का निर्माण नहीं होता तो हमें इस रैली की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कालसर्प योग के कारण से कुछ विस्फोटक स्थिति बन जाए हमारी गलती के कारण से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक बड़ी गलती भारत के अंदर एक स्टेट करने जा रहा है और इसका क्या असर होगा ये हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन गलती अगर ना हो तो बेहतर है, और जितनी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके उतना ही बेहतर है। वेदना है मन की कि ऐसे समय पर राजनीतिक दल अपना स्वार्थ पहले देखते हैं, चाहे फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो। लेकिन जनता की सुरक्षा से ऊपर
कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये बात हमें समझनी भी चाहिए। और ये जो कार्य हो रहा है, ये शनि के प्रभाव के विपरीत हो रहा है। जनता की जान को जोखिम में डालकर यदि आप कुछ बड़े लाभ की कामना से कुछ करने जा रहे हैं, तो फिर शनि रुष्ट होंगे, और शनि रुष्ट हुए तो आपको उन प्रयोजन का वो लाभ नहीं मिलेगा जिस लाभ की कामना करके आप ये सब कर रहे हैं। क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति के विपरीत जाकर जब हम कोई कार्य करते हैं, तो परिणाम वो फिर नहीं मिलते जिस परिणाम की कामना से हम वो कार्य कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों के सामने एक बात रखी है कि अपनी परिस्थितियों का आकलन करके, ग्रहों की परिस्थिति का आकलन करके फिर उसके अनुसार यदि आचरण किया जाए तो हमें हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यदि इन सब चीजों को नजरअंदाज करके हम सिर्फ अपने ही स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई कार्य करते हैं और ग्रहों की परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, तो फिर हमें उसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और आने वाले समय के अंदर आप इस चीज को भी घटित होते हुए देखेंगे कि कैसे हमने जानबूझ करके एक नई मुसीबत अपने गले में डाल दी है। मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि ये रैली सफल हो और शांति के साथ, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी को कोई आर्थिक नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को इस महामारी के गंभीर परिणाम दिए संपन्न हो जाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना अवश्य करूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।